पिछले काफी दिनों से किसान अपनी वाजिब मांगों को मंगवाने के लिए लगातार यहां धरने पर बैठा है। सरकारों को आंख खोल कर देखना चाहिए, बिना वजह मात्र शक्ति इतने किसान इस प्रकार बिना वजह से सड़कों पर नहीं बैठा करते। आप लोगों की आवाज को बुलंद करने के लिए किसान एकता के प्रतीक इस मंच पर विराजमान अनेक किसान नेतागण, सरपंचगण, पंचायत समिति सदस्यगण और सारे नौजवान साथी जो किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपके हकों की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, इस सम्मानित मंच का मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि आपने किसानों के आगे समझाओ आकर यहाँ इस आवाज को बुलंद किया। मैं नाम लूंगा तो मैं समझता हूँ कि काफी समय लग जाएगा। कई सरपंच साहब विराजमान हैं, हमारे वीरपाल सिंह जी हैं, भाई पूनिया जी हैं, भाई राजेश जी हैं, विजेंद्र जी हैं, अनेकों ने सरपंच भवन सिंह जी हैं, ताराचंद जी हैं, बहन जी। इस समर्थ मंच और मंच के समस्त विराजमान आदर के योग्य मेरे बुजुर्गगण, नौजवान दोस्तों, जिगर के लहू से प्यारे मेरे नौजवान दोस्तों और मात्र शक्ति जिन्होंने वाकई अपने अन्याय के खिलाफ आवाज बुलंद करने का दृढ़ निश्चय किया है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं, आपका साधुवाद देना चाहता हूं, आपको बताना चाहता हूं ये देश जिस दिन आजाद हुआ उससे पहले और आजादी के बाद लगातार मात्र एक बात पर चलता है, बाबा साहब ने संविधान जरूर बनाया, पर आज तक इस हिंदुस्तान की सरकारें अंग्रेजों के काले कानूनों पर चल रही हैं। अंग्रेजों से जो सीखा उसको अगर आप लोग समझ जाते तो एक बात बताना चाहता हूं, जिस ईस्ट इंडिया कंपनी ने हिंदुस्तान पर शासन किया उसमें आने वाले लोगों की संख्या थी 200। जुमा के देखे इस देश का कि 200 लोगों ने उस जमाने में भी 20-30 करोड़ रुपए की 30-30 करोड़ की जनसंख्या हुआ करती थी, 30-30 करोड़ पर शासन कर लिया। परसों तक 200 साल तक 200 लोगों ने, पर वजह ये थी जो अभी वीरपाल जी बता रहे थे, अपना जब अपने को मारता है तो आवाज बहुत तेज होती है। गैरू से मारने से आवाज नहीं होती, गैरू का मुकाबला हमने बहुत किया, पर वर्तमान हिंदुस्तान में मैं अंग्रेजों को बताना चाहता हूं, जो कोई टोपी लगा के आया है, कोई बेल्ट लगा के आया है, कोई बंदूक लगा के आया है, वे अंग्रेज नहीं तो और क्या है जिन्होंने हमारी महिलाओं के साथ अत्याचार करने और बात मारने का काम कर लिया। अरे तुम्हारी औकात क्या है? हमारे टुकड़ों पर पलने वालों, हमारे टैक्स से तनख्वाह लेने वालों, तुम यहां जनता को डरना चाहते हो? ये आजाद हिंदुस्तान है, सिंगूर की घटना कोई बहुत पुरानी नहीं है, बहुत बड़ी कंपनी तुम्हारी तो औकात ही क्या है, छोटी सी सीमेंट कंपनी की तो बिरला जैसे को सिंगूर से भागना पड़ा और गुजरात में जाकर बना लेना पड़ा। ये आजाद हिंदुस्तान है, ये वीरों की भूमि थोड़ी है, और ये शेखावाटी का सिरमौर नवलगढ़ है। यहाँ अन्याय को बर्दाश्त यहाँ का किसान करेगा नहीं। 20 साल पहले इसी जमीन पर बढ़ा, अभी वो चले गए सरपंच साहब, इसी कोटला में हमने शुरू किया था इस आंदोलन को। उस वक्त भी ये आज का आपके विधायक हमारे साथ हुआ करते थे। माननीय पदम श्री राम जी ओला भी बसाव में हमारी मीटिंग में आए थे। किसी प्रकार की कोई फैक्ट्री किसानों के जमीन पे लगेगी नहीं, किसान के साथ कोई अन्याय होगा नहीं। फिर ये भानुमती के कुंड वाली वर्तमान सरकार ने ऐसा क्या करिश्मा कर दिया कि 5 साल में किसानों की जमीनें भी ले ली गई, ये फैक्ट्रियां भी बनी और कुछ दिया भी नहीं गया। मैं साफ चेत करना चाहता हूं फैक्ट्री मालिकों को, आराम से ईमानदार से आप यहां व्यवसाय करना चाहते हैं तो किसान आपकी फैक्ट्रियां नहीं मांग रहा, किसान आपके घरों की जमीन भी नहीं मांग रहा, किसान अपने वाजिब हकों को मांग रहा है और वाजिब हक से किसान को देना आपकी फैक्ट्री की जो एनओसी एनवायरमेंट डिपार्टमेंट ने आपको जारी करी, पोल्यूशन डिपार्टमेंट
कि 3 सालों में आपकी फैक्ट्री बनकर तैयार होगी तो 1650 लाख रुपया यानी 16 करोड़ रुपया यहाँ के गांव में आपको विकास के लिए लगाना पड़ेगा। अधिकारी आकर मुझे बताएं 16 करोड़ तो दूर 16 पैसा आपने कहीं लगाया। और इसी प्रकार अगर आप इन नेताओं के चक्कर में आकर करोगे तो आपसे बताना चाहता हूं ये सरकारें बदलती रहती हैं, ये नेता आके जाते रहते हैं। आने वाले 8-9 महीने के बाद इन टोपी वालों से भी कहना चाहता हूं, फैक्ट्री वालों से भी कहना चाहता हूं, सरकारें बदलेगी उस दिन आपको जगह ढूंढनी पड़ेगी। इतने लोगों के बीच में भी आप लोगों से धक्का मुक्की करने से बात नहीं आते तो पीछे से आप क्या क्या नहीं करते होंगे। एक दिन शाम को भाई विजय सुंदर मुझे कहा साहब हमारा टेंट ले जा सकते हैं। मैंने कलेक्टर साहब से कहा ये गुलामों का काम नहीं है, ये अंग्रेजों का राज नहीं है, ये आजाद हिंदुस्तान का काम है। टेंट को किसी ने हाथ लगा दिया तो इसका बहुत बड़ा भुगतान पड़ेगा आपको। आंदोलन करना हमारा अधिकार है, अन्याय के खिलाफ लड़ना हमारा अधिकार है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आज इतना नहीं हूं, आप चाहते हो कि किसान इस प्रकार की भीड़ देंगे तो किसी को शौक नहीं है। आइए हमारे साथ न्याय कीजिए, आइए हमारा मुआवजा दिलवाइए। और जिन लोगों से मुआवजा जिन लोगों को नहीं दिया गया उनको अधिकार है अपना मुआवजा लेने का। आप दिलवा दीजिए। आपकी फैक्ट्री वालों से आप कहिए कि वो किसान के साथ न्याय करें, या किसी को कोई मजा नहीं आप भाषण देने पर यहां आंदोलन करने में। एक निवेदन आप लोगों से और करना चाहता हूं। हमारे सीकर जिले की जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी बहन इंदिरा जी पधार रही हैं, थोड़ा सा रास्ता छोड़ दें और उनको सह सम्मान यहाँ मंच पर लेकर आए। आप लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूं। थोड़े दिन पहले धोलासर गांव में हमारे किसानों के साथ अन्याय हुई, उनकी जमीनों पर कब्जा किया गया। मात्र 37 नौजवान दोस्तों बुजुर्गों ने लगातार 7 दिन तक आप यहाँ से एक बार जालिम किसान के बाद उठे नहीं तो सरकार को झुकना पड़ा, हमारी बात को मानना पड़ा, जो हम चाहते थे वो करना पड़ा। ऐसी फैक्ट्रियां मैंने सिंदूर का वास्ता आपको बताया, वहां क्या क्या हुआ। किसानों की जीत हुई, वहां पे सबको वहां भागना पड़ा। फैक्ट्री लगाने के बाद अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट करने के बाद उनको जाना पड़ा। आपने तो भी लगाया ही क्या है, चोर बड़ा बचा रखा है। 16 करोड़ रुपए लगाने चाहिए थे, सरकार को धोखा दे रहे हो। ऐसी सरकारें और ऐसे नुमाइंदे सरकारों के तो इस बात का संज्ञान नहीं लेते कि फैक्ट्री को 3 साल में 16 करोड़ लगाए चीजें कहा गए। मैं सरकार से, केंद्र सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से कि इनकी एनओसी खारिज होनी चाहिए। इन्वायरमेंट में जिस बात की एनओसी नहीं थी एनओसी खारिज होनी चाहिए, वरना गांव के अंदर पैसा लगना चाहिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम आप लोग जानते हैं। हम उन लोगों के वंशज हैं जिन्होंने हिंदुस्तान को आजाद करने के लिए बर्मा और रंगून की सड़कों पर जाकर कहा था कदम कदम बढ़ाए जाए, खुशी के गीत गाए जाए, जिंदगी है कौम को कौम पे लुटाए जाए। इस किसान कौम पे लोग को अगर अपने जीवन लुटाने का वादा करोगे नौजवान दोस्तों, तो दुनिया की कोई ताकत किसान के साथ अन्याय कर नहीं सकती। इसलिए आओ हम सब लोग मिलकर अन्याय में हमारा सहयोग करें। ये बात सोचने की नहीं है किसी की जमीन गई कि किसी नहीं गई, किसको मुआवजा मिला कि किसको नहीं मिला। जो नहीं मिला हमारे भाई है, उनके साथ न्याय करना हमारा काम है। जिनको मिल गया वो भी हमारे साथ आए और जिनको नहीं मिला उनको हमारे साथ रहना ही है। आप लोग एक निवेदन मेरा सुनते जाइए। संगठन ने किसी कवि ने लिखा है कि संघे शक्ति कलयुग में संगठन ही शक्ति है। अगर संगठित रहोगे तो दुनिया की कोई ताकत ना लाठी चला पाएगी, ना बंदूक चला पाएगी, ना आपको धक्का मुक्की कर पाएगी। और आप लोग बिखर जाओगे। तो इन्होंने तो अंग्रेजी से सब कुछ सीखा हुआ है। ये अंग्रेज तो मात्र जनरल डायर की भाषा जानते हैं। ये तो वाकई जानते हैं लोगों को उठा के धमका के किस प्रकार उनसे राज किया जाए। थानों पे बड़ा बड़ा लिखते हैं दुनिया की सुरक्षा के लिए हैं और एरो सुरक्षा खुद करते हैं। सरकार से कहना चाहता हूं, यहाँ के पुलिस कप्तान से कहना चाहता हूं, जिस बहन के बालों पे हाथ लगाया गया, जिस बहन के साथ बदमाशी की गई, कितनी बड़ी अधिकारी हो गया, कोई पुलिस का कर्मचारी होगा उसको सस्पेंड किए बिना ये जनता यहाँ से जाएगी। आप लोग लगातार अपने पदों का दुरुपयोग करके हमारी मांगे बढ़ाते जा रहे हैं। हम किसान अपना मुआवजा मांगने आए थे, अपने हक मांगते आ रहे थे।
ये प्रशासन के लोग लगातार अपने गलतियों से बाज नहीं आकर अपने पदों का दुरुपयोग करके हमारी मांगों को बढ़ाते जा रहे हैं। अगर आपने हमारी बहन के साथ हाथ नहीं लगाया होता तो हमारी मांग नहीं बढ़ती। और कोई गलती करोगे फिर हमारी मांग बढ़ेगी, फिर हमको ये काम करना पड़ेगा। और फिर आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, किससे आप आशा रखते हैं? मैं तो कई बार पहले भी मेरे क्षेत्र में कहता हूँ, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती का पुल का जोड़ा, कोई बसपा से आए, कोई सपा से आए, कोई निर्दलीय आए, कांग्रेस की एक टीम बनाइए, गुंडों की टीम है, लुटेरों की टीम है, वो चाहे उदयपुर में होता है, नवलगढ़ में होता है, राजस्थान के किसी भी कोने में। आज राजस्थान में 102 से ऊपर मुख्यमंत्री हैं, एक एक विधायक को लूट का खुला छूट दे रखी है। आओ हमारी सरकार, हमारी कुर्सी बचाओ, आपको लूटो, हमको रोकने वाला नहीं है। और ये सारे के सारे सामने बैठे ना, ये उन गुंडों को सह देते हैं कि हम हमारी सुरक्षा के लिए नहीं है, ये इस बात के लिए आए लुटेरों को, गुंडों को किस प्रकार सुरक्षा दी जाए, कैसे उनको बचाया जाए। किसानों में लाके चले तो चले। किसान को इतना कमजोर समझते हो, किसान को इतना भोला भाला समझते हो। इस किसान ने जब भी आवाज बुलंद की है, इतिहास बदला है और इतिहास फिर बदलेगा। समय बहुत जल्दी आने वाला है। प्रजातंत्र में लाठी से ज्यादा आपके अंगूठा दबाने की कीमत है मित्रों। ये अगर आप बताओ समय को परिवर्तन करोगे तो आपको फिर बताना चाहता हूँ, फैक्ट्री वाले की नाक रगड़ेंगे, जो आपको डराने वाले धमकाने वाले की नाक रगड़ेंगे। दुनिया की कोई ताकत आपको डरा नहीं सकती। आपसे इतना निवेदन करना चाहता हूँ। मैं तो आपको इतना आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आपके पड़ोस में रहता हूँ, आपके एक आवाज के साथ उदयपुर से लौटता लौटता आपके साथ आऊंगा। लाठियां लगेंगी तो हम सब मिलकर खाएंगे, गोलियां चलेंगी तो हम सब मिलकर खाएंगे। तो आपके हकों के लिए लड़ाई लड़ेंगे तो आपको करना चाहता हूँ। मैं ज्यादा समय इसलिए नहीं लूंगा कि वक्ता बहुत है, पर आपसे एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि एक कवि ने बड़ी 4 लाइनें बहुत जोरदार लिखी है और आपके ऊपर पूरी खरी उठती है, वो बैठती है। अगर उसके रास्ते पर चलोगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं पाएगी। कि परिंदे तो यूं ही क्यों बैठकर जमीन पर बैठकर आसमान को देखता है? परिंदे तो यूं ही क्यों जमीन पर बैठकर आसमान को देखता है? पंख फैला, ये जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। लहरों की तो फितरत है शोर मचाने की, लहरों की तो फितरत है शोर मचाने की। मंजिल उसको मिलती है जो आंखों से तूफान देखता है। किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं। 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, महीना हम आपका रिकॉर्ड रहा है। सालों साल तक आपने समिति के सामने नवगढ़ में धरना देकर हमारी जमीनों की लड़ाई लड़ी है। आप वो लड़ाई अगर आपने उस दिन जारी रखी होती तो इमारतें यहाँ खड़ी नहीं होती। पर अब तो इंतहा हो गई। जितना अन्याय हमारे साथ हो रहा है उसको उस अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए जरूरी है आप लगातार धरना लगाए रखें। दुनिया की कोई ताकत आपके साथ अन्याय कर नहीं पाएगी। धरना रहेगा, सफलता मिलेगी, जमीनों का मुआवजा मिलेगी। जितनी आपकी मांगे हैं वो अधिकारी भी सस्पेंड होंगे, पानी की समस्या का भी समाधान होगा और जितनी आपकी गायों के साथ अन्याय हो रही है वो सारे समाधान होंगे। तो इसके लिए आपको संगठित होकर लड़ने की जरूरत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम।